हेलो गाइस। वीडियो स्किप कर दें जिनको कोई मार्केट से कुछ सीखना नहीं है, कैसे प्रॉफिट निकलता है कैसे नहीं निकलता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि हम ऑर्डर ब्लॉक सेटअप पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एसएमसी पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हम कैसे 1:10 1:5 आरआर के ट्रेड्स फाइंड आउट करें और कैसे हम इसमें आगे प्रॉफिट्स गेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे ट्रेड्स के बारे में कि हमने टोटल अभी तक जो ट्रेड्स अपलोड किए हैं उसमें से क्या हमारा रहा। ठीक है, तो पहले हमारा सबसे पहला ट्रेड था अभी का रिसेंट का पहला ट्रेड हमारा ये था जिसमें हमने तकरीबन 500 पिप्स के अराउंड में प्रॉफिट गेन किया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड ट्रेड रहा ये वाला जिसमें हमने 1:10 के आरआर में रिस्क रिवॉर्ड हमने प्रॉफिट गेन किया था यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे आप देखोगे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में यूट्यूब के वीडियो में डाला हुआ है, वो मेंशन कर दूंगा मैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड और बना था जो कि तकरीबन रहा हमारा 3000 पिप्स के लिए, जहाँ पे क्या था हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जिस पे हमारा रिटेस्ट हुआ और हमने एंट्री प्लान करी थी। ठीक है, उसके बाद में एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि हमने ट्रेड मिस किया था। यहाँ पे हम ट्रेड टैग नहीं कर पाए थे और मैं अपलोड नहीं कर पाया था कुछ रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे हमारे कुछ 1 या 2 दिनों में हमारे कुछ ट्रेड सेटअप्स मिस हुए थे। उसके बाद में हमने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया था जो कि हमारा ये वाला सेटअप था जो कि टर्टल सूप पैटर्न के ऊपर है। टर्टल सूप पैटर्न कैसे वर्क करता है इसका भी मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो डाल के रखा हुआ है टर्टल सूप पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अगर ये भी आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको कंप्लीट सारे सेटअप्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में एक ये वाला सेटअप था जो कि हमारा सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाला था। एस बी आर पैटर्न हम जिसको बोलते हैं, एस बी आर और एक आर बी एस, ये दो सेटअप्स हैं। ये सेटअप्स भी काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं ट्राई तो एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको जाके। ठीक है, अभी उसके बाद में अगर आप टर्टल सूप पैटर्न की बात करें तो एक हमारा यहाँ पे एक बड़ी एंट्री हमें प्लान करना है जो कि लॉन्ग सेटअप के लिए रहने वाली है। अगर यहाँ पे हमें एक बार ये वाली एंट्री अभी पेंडिंग है, अगर ये वाली एंट्री हमको मिलती है तो हम आगे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सारे जितने भी वीडियोस हैं सारे शॉर्ट्स में अपलोडेड है ऑलरेडी। यहाँ पे अपन ने काफ़ी बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए हैं। ये वाला मूव कैप्चर किया है, ये टीएसपी का हमारा स्टॉप लॉस चला गया था आफ्टर 120 पिप्स का प्रॉफिट होने के बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में भी हमने उसके जस्ट बाद में हमने एक यहाँ पे भी ट्रेड लिया था जो कि हमारा तकरीबन 500 और 600 पिप्स के लिए रहा था। ठीक है, तो हमने ऑल ओवर यहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हमने सेटअप्स प्लान किए थे। ये भी हमारा ट्रेड आया था बट हमारा इसमें 1700 पिप्स के लिए ट्रेड था, बट हमें ये 320 पिप तक की 320 से 350 पिप तक गया और उसके बाद में इसने वहाँ से रिवर्स ले लिया था। तो ये मैं ट्रेड काउंट नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने इसको रिस्क फ्री किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, उसके लिए मैं कंप्लीटली अपडेट भी नहीं दे पाया था। तो अभी हम रिसेंट में जो एक बात कर रहे हैं, आज सैटरडे है, मैं सैटरडे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा एक पैटर्न बन रहा है अभी 1 ओवर के उसमें ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, 1 ओवर ऑर्डर ब्लॉक में हमारा एक ट्रेड सेटअप हुआ है। तो इस ट्रेड में क्या रहने वाला है, आपने देखा होगा कि ये क्या है कि ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी वीक्स लगाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, ये मे भी मंडे के दिन जब ओपन होगा एक बार ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जितने भी लिक्विडिटीज़ पेंडिंग लिक्विडिटीज़ है सारी लिक्विडिटीज़ लें और यहाँ से जाने के बाद में एक हमें एक विग बना के रेड हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल बना के दे। ठीक है, रेड इनगल्फिंग या फिर रेड हैमर हमें फॉर्म होता हुआ दिखे तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने 1 लोट से इंटर्ड किया है। ठीक है, किसी ने 0.4 से, मैं बताता हूँ 0.4 से अगर आपने एंट्री प्लान की है 0.4 से। ठीक है, 0.4 से आपने एंट्री प्लान की है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 0.4 का हमारा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे रहने वाला 700 पिप्स तक का हमारा फर्स्ट टारगेट है। 700 पिप्स पे आता है तो हम इसके हाफ क्वांटिटीज़ मतलब 0.2 यहाँ पे बुक कर देंगे। ठीक है, अब 0.2 यहाँ पे बुक हो गया है, अब 0.2 रिमेन रहेगा, हम उसको नेक्स्ट 700 पिप्स के लिए होल्ड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 0.2 में से 0.1 हम बुक कर लेंगे हाफ एंड लॉट्स, और जो 0.1 लोड बचेगा उसको हम नेक्स्ट टारगेट जो हमारा पेंडिंग लेवल है यहाँ तक के लिए होल्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस स्ट्रेटेजी में मोर देन, अगर हम इस लोड से जा रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिलेगा। ये वाला हमारा लेवल पेंडिंग है, ये वाला लेवल हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे हम इस लेवल का भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर ये टैप होता है हो सकता है कि यहीं पे टैप होके निकल जाए,
ये तो यहाँ पे टेप होके निकले, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आता है और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ ना, तो हम इसके और नीचे तक जा सकते हैं, बट हमारा कहीं ना कहीं ये वाला लेवल हमारा कन्फर्मेशन रहेगा कि हम यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम लॉन्ग ट्रेड प्लान अगर यहाँ से करते हैं तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो हमारा पहला लेवल रहेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेटेड है। फर्स्ट यहाँ से हमारा अगर हम 0.4 या 0.5 या फिर जो भी लोड आप प्लान करते हैं, अगर उस लोड से हम जाते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। मतलब तकरीबन हमारा कहीं ना कहीं जो यहाँ से वहाँ तक का ट्रेड सेटअप रहेगा, इसमें हम मोर देन 5000 पिप्स हम कैप्चर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कितना हमारा यहाँ से आरआर बनने वाला है। अगर हम रिस्क लेंगे तो ये रहने वाला है, अगर लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं तो $170 का रिस्क रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस पे, बट हम 7 से 8 हज़ार पिप्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहने वाला है, मैं अगर टारगेट की बात करूँ तो ये जो यहाँ पे रिटेस्ट होकर ऊपर गया है, इसका भी मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। क्या है ना, अभी 0.5 से अगेन एंड अगेन ही रिटेस्ट होकर डाउन साइड में आ रहा है। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो टारगेट हमारा फिक्स्ड है यहाँ पे। तो हम इसको प्लान करेंगे कुछ लॉन्ग के लिए। तो हमारा लॉन्ग जो सेटअप रहने वाला है वो हमारा, मैंने आपको बताया टारगेट आपको 5500 तक का राउंड नंबर रहने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम इसमें और क्या चीज़ें देख सकते हैं जिससे हमारा अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिस ना हो, ठीक है। तो हमारे पास में एक और फिबोनाची टूल है। अगर हम देखेंगे ये 0.5 का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से अगर हमारा शॉर्ट का प्लान बना है और यहाँ से हम अगर लॉन्ग देख रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कहाँ तक का प्लान हो सकता है। ये वाला जोन हमारा क्रूशियल जोन माना जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है, टैप, ये वाला जोन, ठीक है। यहाँ से हम शॉर्ट प्लान करेंगे। और ये वाला मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ 6100 से 6200 तक का जोन हमारा रहने वाला है। 6000 से 6200 तक का जोन हमारा रहने वाला है, जो कि सेलर्स का एरिया रहेगा, ठीक है। वहाँ से सेलिंग आएगी, अगेन सेलिंग आएगी और वो यहाँ तक आने वाली है 5500 तक की तकरीबन रहने वाली है। वो 2000 पिप्स के लिए, 4000 पिप्स के लिए रहने वाली है। तो अभी तो ये हो गया। अब हमने एंट्री प्लान की बात कर ली, कैसे एंट्री हम करने वाले हैं। अब आपको अगर कोई भी क्वेरी रहे इस वीडियो रिलेटेड में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है ट्रेड विद उमेश के नाम से। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, तो आपको वहाँ पे डे बाई डे अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो के रिलेटेड में कोई भी एनी एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रहती हैं तो वो आप मुझसे डीएम करके कम्प्लीटली पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हम कोर्स भी देने वाले हैं आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करता है उसके लिए, हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करता है उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। उसमें आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एसएमसी कैसे वर्क करता है, एसएमसी में क्या क्या चीज़ें मेन होती है। जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट एक वीडियो डिटेल में डाल के रखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम एंट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लिक्विडिटीज़ होती है जिसको हमने डॉलर्स से मार्क करके रखा हुआ है। लिक्विडिटीज़ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे टीएसपी वर्क करता है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्ड में डिस्क्राइब करके रखी हुई है। अगर आपको उसमें भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड में भी एक लॉन्ग वीडियोस प्लान करके आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइज़। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाएं। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइबर अप करेंगे, 500 सब्सक्राइबर्स का भी मेरा टारगेट है। अगर ये हमारा अचीव होता है तो मैं भी, यूट्यूब मुझे परमिशन दे दे लाइव स्ट्रीमिंग करने का, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।